नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति विधान बामकृष्ण चरण कमलों में अनुग्रह दंडोत प्राण ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिष्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति नारायण चरण कमलों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्रोत्री मंडली चरणों में ऐसा प्रणाम। चल हमारा बिरज भागवत मृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय प्रसंग है धूप आ रही ना, अब जुकाम शुरू हो जाएगा। उल्टा है मेरा, गर्म सर्द होता ना, जब परम सर्दी थी अब ठीक था, अब गर्म सर्द हो रहा है, अब नाक बंद हो जाएगी। हाँ, गर्म सर्दी दिन में गर्मी बढ़ती है, नहीं हाल है उल्टा। दवाई कौन सी ले सकते हो? कोई नहीं, हरि नाम दवाई नहीं लेंगे। तो क्या चल रहा है हमारा? तो इसमें यह बताया जा रहा है, क्या बता रहे हैं? एकत्वम अपि अनेकत्वम, भगवान एक होते हुए भी अनेक हैं। एक हैं, अवतार उनके अनेक हैं, एक भी हैं अनेक भी हैं, ये भेद भी है अभेद भी है। तो भेदा भेद तो फिर तो ये तो समस्या हो गई। भेदा भेद तो जीव और भगवान में होता है। भेदा भेद किसमें है? जीव भगवान में भेदा भेद होता है ना? ये तो भगवान में हो गया नहीं, ये वो भेदा भेद नहीं है। भगवान कृष्ण, भगवान एक है, अनेक भी है, एक भी है। इसको सिद्ध करने के लिए हम बता रहे थे, पत्नी सहस्रई युगप प्रणीतम द्रव्यम से भुंगते भगवान यदेक पसंद नान्यत यथा प्रति स्वमादो मम आदत तदेव में। आवाज बड़ा थोड़ा। तो यहां प्रसंग है द्वारका का। नारद जी कह रहे हैं कृष्ण की पत्नी कितनी है? 16,100 पट रानियां और मुख्य 8। सभी रानियां भगवान को भोग अर्पण करती हैं, भोजन अर्पण करती हैं। भूंगते भगवान एक, रानियां हैं 16,001, 108। कृष्ण एक ही कृष्ण समस्त रानियों के द्वारा प्रदत्त भोग ग्रहण करते हैं। और विशेष बात क्या है? सबको क्या लगता है? प्रतिस्वमादो मम दत्त तदेव मे अति। उन्हें वो क्या देखती हैं? उन्हें लगता है आदौ सर्वप्रथम कृष्ण मम आदत्त, मेरे द्वारा दिया गया जो भोग है, तदेव उसी को ग्रहण कर रहे हैं। सबको ये लग रहा है कृष्ण एक, रान्य 16,108 सबने अर्पण किया है। और वो प्रत्येक पत्नी क्या देखती है कि मेरे प्रभु सर्वप्रथम मेरे द्वारा प्रदत्त भोजन ही ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रत्येक प्रेयसी मतलब क्या देख रही है? वो पृथक रूप में केवल वो क्या देख रहे? कृष्ण मेरे पास ही बैठे हैं, बस जो मैं दे रही हूं उसे भोजन कर रहे हैं। उन्हें वो ऐसे भोजन करते हुए देखती हैं। अभी कैसे हुआ? पिछले कहा था दुर्वितर्क्या ही सा शक्ति अद्भुता पारमेश्वरी। ये क्या संभव कैसे बता रहे? भगवान की जो शक्ति है तर्क द्वारा जिसको जानना अत्यंत कठिन है, ऐसी अत्यंत शक्ति का प्रभाव है ये। तो भगवान ऐसे करते क्यों है? ऐसी लीला करते क्यों है? कल वहां गया था, अपने प्रेम के विस्तार चातुर्य के कारण। भगवान के अंदर चातुर्य है। क्या चतुराई है? प्रेम का विस्तार करते हैं।
क्यों करते हैं? भक्त वत्सल है, बहुत भक्त वत्सल है, तो भक्तों को कैसे आनंद दिया जाए, बड़े चतुर हैं। कैसे आनंद को दिया जाए, उनका आनंद देने में भगवान अति चतुर है। विभिन्न प्रकार से भक्तों को आनंद देते हैं। जैसे वैष्णव के लिए क्या आया, कभी दक्ष मौनी, वैष्णव दक्ष होते हैं, चतुर होते हैं। वो भी क्यों चतुर होते हैं? भगवान को आनंद देने में दक्ष होते हैं। निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध या लिभिर्युक्ति अपेक्षणीय तत्रास्ति दाक्षात तत्रास्ति दक्ष हैं। कैसे राधा कृष्ण को आनंद देना चाहिए इस विषय में जो अति अति दक्ष है ना, वही यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर। तो भक्त बड़ा दक्ष होता है कैसे भगवान को आनंद दिया जाए। और भगवान का भी क्या लक्ष्य रहता है? भक्त को आनंद। ये भक्त भगवान का परस्पर का ये संबंध है। भक्त के लिए सर्वस्व कौन है? भगवान। और भगवान का सर्वस्व कौन है? भक्त। भक्त का सर्वस्व भगवान और भगवान का सर्वस्व भक्त। तो परस्पर होड़ लगी रहती है। भगवान सोचते हैं मैं इसको इतना आनंद दूंगा, भक्त बोलता है मैं आपको अधिक आनंद दूंगा। है? तो इसे कह रहे हैं यहां पर, इसलिए बता रहे हैं यही चतुराई है, यही कारण है कि भगवान समस्त पटरानी हैं, सबके समक्ष विराजमान हैं और सबका भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? भगवान की दुर्वितर्क असिद्ध शक्ति। भगवान की इच्छा होते ही भगवान की शक्ति क्या करती है? कार्य कर देती है। प्रभु की इच्छा हुई सबके सामने मैं भोजन ग्रहण करूं, अब ये संभव तो नहीं है। तो यहाँ कौन सी शक्ति सामने आ जाएगी? ऐश्वर्य शक्ति। बस ऐश्वर्य है कि नहीं है? कृष्ण एक है और समस्त राजू के पास में विराजमान है। क्या है ये? ऐश्वर्य शक्ति है। तो तुरंत वो सामने आकर के कार्य करने लग जाती हैं। तो यह सिद्ध हुआ कि जो भगवान के स्वरूप हैं, रास में एक कृष्ण है और सब गोपियों के पास जो कृष्ण है, रुक्मिणी के पास जो कृष्ण है, द्वारकाधीश है, सबके पास में है। दोनों ही सत्य, वो भी सत्य, वो भी सत्य, वो भी नित्य, वो भी नित्य। ये नहीं है कि जो मूल जो कृष्ण है, जो राधा जी के पास में कृष्ण है वो तो मुख्य है और बाकी माइक नहीं है, वो नित्य है। हाँ, परंतु योगी जब कोई योगी अपने योग बल से जब बहुत स्वरूप धारण करता है, वो नित्य नहीं है, क्योंकि पहले वो स्वरूप नहीं थे, उसने योग बल से प्रकट किया है। भगवान के सब स्वरूप ही नित्य है। यह दोनों में अंतर है, वो माइक है। क्वचित केष्वपि जीवेषु तत्शक्ति प्रवेशता तस्यावेश अवताराये तेपि तद्मन्मता बुधै। तो भगवान के अनेक स्वरूप हैं, उनमें से तेषु अभी क्वचित जीवेषु तत्शक्ति प्रवेशतः, क्वचित मतलब कभी कभी, केषु किसी, जीवेषु जीव में, तत्शक्ति उनकी शक्ति प्रवेशतः प्रवेश करा देते हैं। कभी भगवान ऐसा कोई योग्य जीव होता है, उस जीव में अपनी शक्ति का प्रवेश करा देते हैं, तब वो कहलाते हैं तस्यावेश अवताराये। उसे कहते हैं आवेशावतार, शक्ति आवेशावतार है। तो इनकी महिमा क्या है? तेपि तद्मन्मता बुधै। अब जो है तो सामान्य जीव, कोई जीव भगवान ने हमें शक्ति का प्रवेश करा दिया। प्रवेश कराने से वो अब बुधई, पंडित लोग उन्हें क्या कहते हैं? तन्मता,
भगवान के समान ही अंगीकार करते हैं। क्या समझ में आया? किसी जीव में जब भगवान अपनी शक्ति का प्रवेश करा देते हैं, शक्ति प्रवेश कराने पर जो पंडित लोग उस जीव को, जो शक्ति प्रवेश हो चुकी है, भगवान के समान ही मानते हैं उसको। इसे कहा गया शक्त्यावेशा अवतार। अवतार कितने प्रकार के होते हैं हरिभक्त? कौन कौन से होते हैं? पुरुषावतार, मुझे ऑर्डर नहीं पता है, लेकिन ऑर्डर पता नहीं। गुणावतार, हाँ, लीलावतार, मनवंतर अवतार और अशक्ति अवतार, ठीक रह गया, युगावतार। सबसे पहले पुरुषावतार, 3 पुरुषावतार, जहां से ब्रह्मांड की समस्त जीव ब्रह्मांडों की जो 24 तत्वों की 20 तत्वों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड निकले किससे? प्रथम विष्णु से, पहले पुरुषावतार। फिर जितने ब्रह्मांड निकले उनमें एक एक रूप में प्रवेश कर गए। कौन सा विष्णु? गर्भोदय विष्णु। फिर जो उनमें जीव निवास कर रहे हैं उनमें प्रवेश कर गए, वो कौन? तृतीय पुरुष। यह पुरुषावतार। अब क्या करना है? अब सृष्टि आदि करनी है। उसके क्या चाहिए? गुण चाहिए, गुणावतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब सृष्टि हो गई, अब क्या करना है? मनवंतर अवतार है। फिर मनवंतर अवतार के अंतर्गत फिर युगावतार। 4 युग होते हैं, प्रत्येक युग में युग में होते हैं। फिर लीलावतार। अंत में फिर किसी जीव के अंदर भगवान शक्ति प्रवेश करा देते हैं, उसे कहते हैं आवेशावतार, सत्यावेशावतार। तब बोलेंगे उसको, तब तो स्वयं भगवान आएंगे। जीव में जब लाते तो सत्यावेश अवतार है, तो स्वयं आएंगे फिर तो स्वयं ही हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो परंतु ये यदि भी सामान्य जीव है, वो जीव के अंदर प्रवेश करा दे। नारद जी कौन है? सत्यावेश अवतार। बुद्ध जी सत्यावेश अवतार। चतुसन सत्यावेश अवतार। पृथु जी सत्यावेश अवतार। परशुराम जी सत्यावेश अवतार। कल की सत्यावेश अवतार। ये सब जीव तत्व, इनमें शक्ति का आवेश भगवान ने करा दिया है? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो परंतु होने पर भी बुद्ध मता, पंडित व्यक्ति, विद्वान लोग उन अवतारों को भी भगवान के समान भगवान ही मानते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं कभी कभी भगवान की शक्ति का विशेष वैभव प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं। कभी भगवान हम शक्ति का वैभव दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। उसमें कि कोई जीव, योग्य जीव मीन्स कोई महानतम जीव, कोई पुण्य आत्मा जीव, उस जीव में भगवान शक्ति का प्रवेश करा देते हैं, तो उसको आवेश अवतार कहते हैं। क्यों कराते हैं? उसके द्वारा जगत में कार्य कराते हैं। नारद जी में प्रवेश कराया, कौन शक्ति? भक्ति शक्ति, उनके द्वारा भक्ति का प्रचार करवाया। चतुष्सन के अंदर ज्ञान शक्ति, ज्ञान का प्रचार करवाया। पृथ्वी जी के अंदर पालन शक्ति, पालन करवाया। परशुराम के अंदर संहार करवाया। इसे कह रहे हैं यहां पर, इसलिए उनको भी अवतार कह देते हैं, उनको भी अवतार कह देते हैं। अब प्रश्न होता है, ये आवेश अवतार सत्य है कि नहीं है? आवेश अवतार सत्य है या नहीं है? बोलते हैं आवेश अवतार भी सत्य हैं। और
और इन अवतारों में के चरित्र में भी जो अवतार हैं, 27 अवतार हैं, इनके चरित्र में कृष्ण की अनंत ऐश्वर्य माधुर्य का प्रकटन होता है। जो अवश्य अवतार है, इनके अंदर भी शक्ति देखी जाती है भगवान की, कुछ ऐश्वर्य देखा जाता है, कि कुछ माधुर्य भी देखा जाता है ना। इसलिए जैसे कृष्ण के माधुर्य है ना, कभी कभी इनके अंदर देखा जाता है, ऐश्वर्य भी देखा जाता है। इसलिए जो पंडित लोग इनको भी अवतार के रूप में ही ग्रहण करते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? शक्ति किनके उनमें? भगवान की। ऐश्वर्य भगवान के समान ही उनमें आ जाता है। परशुराम में ऐश्वर्य नहीं था, प्रचंड ऐश्वर्य था परशुराम जी के अंदर। नारद जी में भक्ति कितनी करुणा उनके अंदर भक्ति है। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर इनको भी अवतार में ही व्यक्त किया गया है। और अतएव यहाँ आगे स्पष्ट किया, आगे और भी कहा जाएगा कृष्ण अवतारी हो। आगे ऐसे प्रमाण दिए जाएंगे कि कृष्ण सर्व अवतारी हैं और उनकी महिमा सर्वोत्कृष्ट है। समस्त अवतार हैं। कृष्ण कौन है? अवतारी। अवतारी और अवतार, अवतारी उसे कहते हैं जिनसे समस्त अवतार प्रकट होते हैं, निकलते हैं। जो समस्त अवतारों का उद्गम स्थल है, उद्गम मूल आकर है। तो कृष्ण क्या है? अवतारी है। और समस्त कौन है? अवतार है। तो यहां पर क्योंकि कृष्ण अवतारी है, इसलिए उनकी महिमा क्या है? उत्कृष्ट। यदि भी सही भगवान है, राम भगवान, कुरु भगवान, सब भगवान ही है, तो कृष्ण की महिमा क्या रही है? समानी दीपार्थ रे भी दशांतर अभिपेत दीपाय वित्त समान धर्मा। एक दीप से अनेक दीप, एक दीप से 100 दीप जला दिए जाएं तो उनमें कोई अंतर नहीं होता। पहला दीप और इनमें कोई अंतर, वो दीप ही दीप है। जो शक्ति पहले दीप की है, जो शक्ति 10वां दीप जलाया, प्रकाश, यानी कि जो पहला दीप जलाया उसका प्रकाश अधिक होगा, जो दीप बाद में जलाया उससे जो अन्य जो दीप जलाया उसका प्रकाश कम होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो भी तो मानना तो पड़ेगा ही ना। मूल कौन था? है ना? तत्वतः कोई भेद नहीं है अवतारों में, परंतु जो कृष्ण अवतारी हैं, मीन्स क्या हुआ? जितने अवतार हैं उनकी सत्ता कृष्ण से है, और कृष्ण की सत्ता स्वयं है? जो समझ अवतारों की सत्ता कृष्ण से है, और कृष्ण की सत्ता स्वतः, इसलिए उनको स्वयं भगवान बोला गया। भगवान कौन है? स्वयं भगवान। राम स्वयं भगवान नहीं है, भगवान है, स्वयं नहीं है। क्यों नहीं है? उनकी सत्ता किससे है? कृष्ण से है। केशव धीरता राम शरीर है। तो कृष्ण कौन है? स्वयं अवतारी, स्वयं। किसने कहा था? ब्रह्मा जी। गोप्यो मुथक रमणियों ने कहा था, गोप्य स्तबक मचरम यदमोश्य लोपम रूपम लावण्य सारम अस्मोर्ध अनन्य सिद्धम। क्या कहा था? ये ब्रज की गोपियां कितनी सौभाग्यवती, देखो तो। दीर्घी पिबंती अनुस्वामी नवम, ये कृष्ण के माधुरी का आस्वादन करती हैं। कौन कृष्ण है? अनन्य सिद्ध। कृष्ण कौन है? स्वतः अनन्य सिद्ध। कृष्ण को कोई सिद्ध नहीं करता। राम आदि अवतार सिद्ध हैं। वो सिद्ध कैसे होते हैं? वो सिद्ध कृष्ण से होते हैं। परंतु कृष्ण है क्या है? स्वतः सिद्ध। क्या समझे? जैसे एक है, एक स्वतः सिद्ध है, दो सत्ता से एक से है, एक से एक और एक मिला के 2 बन जाता है। 3 की सत्ता भी एक से ही है, एक या 2 एक। परंतु एक
भाई 2 कैसे बना? तो बोल दोगे 1 + 1। 4 कैसे बना? 1 1 1 या 2 1 या 3 2 2 या 3 1। परंतु 1 कैसे बना? 1 स्वतः सिद्ध। इसलिए भागवत में लगा दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, तो इसलिए कहा, तो यह बताया जा रहा है हाँ, अतः उन स्थान पर वैकुंठ नारायण, जो नारायण शब्द का प्रयोग न करके कृष्ण का प्रयोग किया गया था। आगे हम जब पढ़ रहे थे आगे वैकुंठ में, हमें क्या लग रहा था? वैकुंठपति ना कृष्ण। वैकुंठपति कौन है? नारायण। तो ऐसे क्यों? क्यों नारायण भी कौन है? उनके मूल कौन है? कृष्ण है। समझे कि नहीं? राम में कृष्ण नहीं है। कृष्ण में राम जरूर है, राम में कृष्ण नहीं है क्या? कृष्ण के अंदर राम विराजमान है, राम में कृष्ण नहीं है। नहीं है। कृष्ण में नारायण भी है, नारायण में कृष्ण नहीं है। पहले नहीं पढ़ा? नारायण के भी कृष्ण नहीं बनने, कृष्ण का भी नहीं, लीला नहीं कर पाएंगे। कृष्ण नारायण लीला कर लेंगे। राम कृष्ण लीला कभी नहीं कर पाएंगे, कृष्ण राम लीला कर लेंगे। मुझे सामंजस्य बिठा दीजिए। पीछे गोकुमारी ने देखा था कि वे जब वैकुंठ नाथ को, तो उन्होंने कृष्ण का रूप धारण करा था। ये थोड़ा सा अभी पीछे गया था। रूप धारण नहीं किया था और तो कुछ नहीं किया ना, आस्वादन तो नहीं कर पाए तो गोकुमार रूप धारण कर सकते, वो भगवान की कृपा से, कृष्ण की इच्छा से जो गोपाल मन जप रहे हैं, परंतु आस्वादन हुआ नहीं हुआ। यदि कभी ऐसा हो भी जाता है तो भी तथापि वो ना के बराबर होगा। वहां वैकुंठ नारायण पति नारायण ने देवी कृष्ण रूप धारण कर लिया था, परंतु लीला नहीं कर पाए थे, बैठ गए। और न गोपाल को आस्वादन होगा, लीला नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाएंगे। राम की कृष्ण लीला का अनुकरण नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो गोपाल पर कृपा करने के लिए मानो नारायण कौन है? कृष्ण के अधीन है, कृष्ण के अंदर ही तो है, मानो कृपा करने स्वयं कृष्ण ही क्या बन गए? नारायण स्वरूप। नारायण में अब स्वरूप दिखा दिया उन्होंने। जैसे कहा था ना, जब ब्रह्मा जी गए थे क्षीर समुद्र पर प्रार्थना करने के लिए, क्या हुआ था वहां पे? उसमें जो क्षीरधारी विष्णु ने क्या कहा था? मैं आऊंगा, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या हो रहा है, तुम लोग जाओ जाकर के यदुकुल में जन्म ग्रहण करो, कहा था। आए कौन बंधु? कृष्ण। तो क्यों बोला ऐसा? क्योंकि कृष्ण के अंदर वो सब अवतार विराजमान रहते हैं, परंतु वो लीला नहीं कर पाएंगे। जो अंश में मिल जाता है, अंशी जो होता है अंश में मिल जाएगा, अंश मिलेगा, उल्टा बोल रहे हैं, अंशी मिल जाएगा। हाँ। जब यहां वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गए थे मथुरा से, वहां ऑलरेडी कृष्ण थे। वो कृष्ण पहले वहां पर एक योगमाया कन्या थी, एक बालक कृष्ण थे। वसुदेव ने क्या कन्या को देखा बस। ये जो वहां कृष्ण दिखाए ना योगमाया के प्रभाव से, और ये कृष्ण में प्रविष्ट हो गए, एक बन गए, अंशी में मिल गया। फिर जो अक्रूर लेने गया फिर अलग हो गए ऐसे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, तो कुछ भी कहो कृष्ण का वैशिष्ट्य तो है ही। क्यों है? वो स्वयं भगवान है। अब ये तो हुआ। अब
अब उनकी शक्ति भी तो है भाई, शक्तिमान की बात तो हो गई, शक्ति कहां जाएगी, शक्ति का भी तो विचार होगा। यादृशो भगवान कृष्णो महालक्ष्मी अपि दृशी तस्य नित्य प्रिया सांद्र सच्चिदानंद विग्रह। अब प्रश्न होता है, कृष्ण का ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसी महिमा है, तो उनकी शक्ति, उसका क्या मिल गया था ना, क्या जो शक्ति भगवान में होती है वही प्रभाव परिकरों का होता है। क्या एग्जाम्पल आया था, प्रत्येक घर में कृष्ण विराजमान है तो प्रत्येक घर में वसुदेव जी भी हैं, देवकी जी भी हैं, रोहिणी माता भी हैं, अक्रूर भी हैं, उद्धव भी हैं, क्योंकि शादी विवाह तो हर घर में हो रहा था, विवाह तो हर घर में हो रहा था। तो ये तो परिकर हर जगह नहीं होंगे, नहीं होंगे तो क्या 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 दोष आ जाएगा, अभाव दोष आ जाएगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब आए लक्ष्मी बात, यादृश भगवान कृष्ण, जैसे कृष्ण की महिमा है, जैसे कृष्ण की महिमा है, ठीक वैसे ही महालक्ष्मी अपि दृशी, जो महालक्ष्मी उनकी जो नित्य प्रिया महालक्ष्मी जी हैं, उनकी महिमा भी ऐसी है। अर्थात कृष्ण जैसे सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, तस्य नित्य प्रिया, उनकी नित्य प्रिय लक्ष्मी जी भी कैसी है, सांद्र, सांद्र मतलब घन, सच्चिदानंद घन विग्रह। भगवान कौन है, सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, उनकी जो शक्ति लक्ष्मी जी क्या, वो भी सच्चिदानंद घन विग्रह है। भगवान जैसे शक्ति भी ऐसी। टीका में कह रहे हैं, अब इस प्रकार से भगवान के रूपों का वर्ण, रूप को तत्व वर्णन करने के पहले क्या वर्णन किया, भगवान के रूपों का तत्व, भगवान के जो अवतार हैं उनका वर्णन किया, क्या तत्व है स्पष्ट किया है। अब जो उनकी प्रियतमा जो महालक्ष्मी जी हैं, उनके तत्वों को भी प्रसंग क्रम से निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि जब भगवान का वर्णन होगा तो लक्ष्मी का वर्णन तो होगा ही, हो ही नहीं सकता कि भगवान का वर्णन हो और लक्ष्मी का वर्णन नहीं हो, कैसे हो सकता है ना। अब 4 श्लोकों में वर्णन किया जाएगा भगवान की जो शक्ति है, नित्य प्रिय महालक्ष्मी जी हैं, उनका वर्णन किया जाएगा। महालक्ष्मी कौन है, श्री नारायण की शक्ति है। इस श्लोक में पुनः भगवान को कृष्ण को, इसमें पुनः देखो, याद भगवान कृष्ण, यहां फिर से नारायण जी को कृष्ण कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि दोनों अवतारी हैं, इसलिए बोल दिया गया। तो बताया ना, कृष्ण भी अवतारी हैं और नारायण भी अवतारी हैं, इसलिए समान बोल दिया। जैसे बता रहे हैं, जब वैकुंठेश्वर भगवान कृष्ण के अवतारी होने के कारण विष्णु अवतारों में से जब भगवान कृष्ण कौन अवतारी हैं, तो जितने विष्णु अवतार हैं उनसे कृष्ण क्या हो गए, श्रेष्ठ हो गए, है ना। इसलिए उन्हें महाविष्णु के नाम से जाना जाता है। जितने भी अवतार कहां से प्रकाशित होते हैं, लगभग क्या, नारायण विष्णु है ना, उनको महाविष्णु कह देते हैं। यदि महाविष्णु कहने से कारणोदक्षाई विष्णु को महाविष्णु कहते हैं, परंतु इनके मूल कौन है, नारायण के मूल है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, उसी प्रकार से जो भगवान जो नारायण जी हैं, वैकुंठेश्वर नारायण भगवान है, जिनको महाविष्णु कहेंगे, उनकी शक्ति क्या बोलेंगे, महालक्ष्मी। जो सामान्य अवतार हैं उनकी शक्ति को लक्ष्मी बोला जाएगा, उन्हें विष्णु बोला जाएगा, परंतु भगवान नारायण को यहां पर अवतारी होने के कारण क्या बोल दिया गया, महाविष्णु। तो लक्ष्मी को क्या बोलेंगे, महालक्ष्मी नाम से पुकारा जाएगा।
है। जैसे कि विष्णु पुराण में लिखा है, क्या लिखा है? नित्येव सा जगन माता विष्णु श्री अनपायिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैवेयं द्विजोत्तम। विष्णु पुराण में कहा गया है, हे द्विजोत्तम, महालक्ष्मी कौन है? जगन माता, जगत की नित्य माता है। लक्ष्मी जगत की नित्य माता है। और क्या विशेषता है? विष्णु श्री अनपायिनी, सर्वदा विष्णु के साथ ही विराजमान रहती हैं। महालक्ष्मी जो है जगन माता है और भगवान का नित्य विराजमान रहती हैं। और इसलिए क्या विशेषता है? सा सर्वगतो, भगवान क्या है? सर्वगत। सर्वगत कैसे? सर्वव्यापक। लक्ष्मी भी सर्वव्यापक हैं भगवान की भांति, लक्ष्मी भी उनकी भांति सर्वव्यापक है। भगवान सर्वव्यापक है कि नहीं है? कण कण में है कि नहीं है? लक्ष्मी सर्वत्र ही है। यानी कि भगवान सर्वव्यापक नहीं है, लक्ष्मी भी सर्वव्यापक होती है। उसी में विष्णु पुराण में और भी वर्णन है। देवत्वे देवदेह मनुष्येत मानुषी विष्णुर देहानुरूपाम वै करते एतेषां मनतस्तु तनु। अब बता रहे हैं, जब कभी विष्णु नारायण जी, जब नारायण भगवान नारायण कभी जब देवरूप धारण करते हैं, जब वामन देवते रूप धारण करते हैं, तो लक्ष्मी क्या बन जाती है? देवी। भगवान कभी विष्णु जो नारायण कभी देवरूप धारण करते हैं, है ना, तो उसमें लक्ष्मी क्या बन जाती है? देव बन जाती है। जिन मनु कौन है? ये सब देवरूप है ना। कौन है? भगवान ही तो है। तो यहाँ लक्ष्मी तो होगी। तो भगवान कभी देवरूप धारण कर लेते हैं तो लक्ष्मी क्या बन जाती है? देवी बन जाती है। और जब भगवान विष्णु रूप धारण करते हैं, मनुष्य लीला करते हैं, तो उसमें लक्ष्मी मानुष्य बन जाती है। मनुष्य मतलब किसी मानुष्य गर्भ से उनका फिर जन्म होता है, फिर मनुष्य बालिका की भांति भी वो लीला करती है। जब देवरूप धारण करते हैं तो लक्ष्मी क्या बन जाती है? देवी। जो है ना, जो गोपियां जो हैं वो कितने वो 4 प्रकार की हैं। क्या श्लोक है? ऋषिदा देव कन्या कहा गोप कन्या स राजन, ना उनमें कुछ कौन कौन है? ऋषिदा देव कन्या कहा। कुछ जो गोपियां हैं ऋषिदा, जो ऋषि लोग दंडकारण्य में तपस्या कर रहे थे, कुछ गोपी बनी, कुछ देव, कुछ उनमें कुछ श्रुतियां बनी। श्रुतया देव कन्याश्च श्रुतियां, उपनिषद, वो तपस्या किया, वो गोपियां बनी। और देव कन्या कहा, देव कन्याएं और गोप कन्या, ये 4 प्रकार की गोपियां हैं, है ना। अब प्रश्न होता है कि देव कन्या से क्या समझेंगे? क्या अप्सराएं? क्या अप्सरा में सौभाग्य है? क्या इंद्र पत्नी शची का सौभाग्य है कि वो गोपी बन जाएगी, रास में प्रवेश कर जाएगी? नहीं, संभव ही नहीं है। तो फिर यहाँ कौन देवी? वही देवी। जब भगवान स्वर्ग आदि लोकों में जब देवता रूप धारण करते हैं, उस समय उनकी जो शक्ति लक्ष्मी जी जो देवी बनकर आ रही हैं, वही देवी लक्ष्मियां हो।
अब प्रश्न तो इसको रास में प्रवेश कैसे मिल गया? ये वास्तव में कौन है? ब्रज की जो गोपी है ना, वही है। राधिका जी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? राधिका जी लक्ष्मी बनकर के आई, कृष्ण बन गए, कृष्ण बने नारायण, तो लक्ष्मी राधिका बन गई लक्ष्मी, है ना। जिन्हें अवतार भगवान जब अवतार धारण करते हैं वह स्वर्ग आदि लोकों में, वो कौन है? कृष्ण ही तो है, कृष्ण है कि नहीं? तो उस समय जो वो नित्य सिद्ध गोपियां थी, गोपियां हैं, वो भी अवतार धारण करती हैं। मतलब जो गोपियां थी वो बनी, हाँ। कैसे वो बनी गोपियां? और आश्चर्य बात क्या है? अब जो गोपियां हैं, कुछ स्वपक्षी हैं, कुछ विपक्षी भी तो हैं? उसमें फिर यूथ है, राधा जी का यूथ है, चंद्रमा का यूथ है, जो जिसका अंश था उसी का अंश बनेगा, समझे कि नहीं? जो गोपियां स्वर्ग में जो देवियां बनी हैं गोपियां, जो जिसका अंश था, वो देवियां कौन बनी? गोपियां तो वो ब्रज में ही है, उनका अंश है ना, उनका अंश स्वर्ग आदि लोकों में आया देवी के रूप में। अब जिसका जो अंश था, वो देवियां जब यहाँ गई, यहाँ ब्रज में आई, उसी की अनुगत दल में मिल गई। युद्ध बना ना, युद्ध बन गया ना। राधिका जी का युद्ध बन गया, चंद्रावली का युद्ध बन गया, ललिता का युद्ध बन गया। जो जिसकी अनुगत थी इस संसार में आकर के, वो देवी उसी के ही अनुगत दल में मिल गई। साधन सीधे गोपियां हैं ये विचार है। तो गुरु जो जीव कोटि के जो होते हैं, हम लोग साधन करते हैं, जीव कोई नहीं गया। तो हम लोगों को जैसे कि कोई स्वरूप में किसी का गोपिया हो, तुम्हारे कोई स्वरूप तो वहाँ होगा ना? नहीं, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? मतलब उनका क्या होता है? पहले वहां जाओगे, वहां सिद्ध हो गए, उसके पश्चात पहले जहाँ ये सिद्ध हो गए, तो जहाँ प्रकट वृंदावन में जहाँ लीला चलनी होगी, लीला चल रही है, तुम्हारा जन्म वहाँ होगा, तुम वहाँ नित्य सिद्ध संग करोगे, सिद्ध हो जाओगे, फिर जाकर के ऊपर, फिर वहाँ फिर जाके फिर किसी अनुगत में रहोगे, फिर प्रभु की इच्छा कभी हुई तो उनके साथ आ भी सकते हो हमें दर्शन देने के लिए। परमेश्वरी वो मैं वही हूँ, पहचाने मेरे को, वही गोपी हूँ, हो सकता है? आपका तो पहले ही हो जाएगा। नहीं, पहले तेरा होगा। मेरा तो पहले का होगा। मेरे पहले कैसे हो सकता बताओ? आप पहले जाओगे? जाने क्या होता है, भाई मेरे संस्कार तो पीछे रहेंगे ना भाई। तू तो आगे बढ़ जाओगे। जो फिफ्थ का टीचर फिफ्थ का होता है, फिफ्थ में रह जाता है, और स्टूडेंट MA पास कर लेते हैं, ऊपर बढ़ जाते हैं। मैं तो वही रहने वाला हूँ, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। फिफ्थ का टीचर भी अगर PhD वाला हो तो नहीं होता वो भाई, स्टूडेंट तो आगे बढ़ जाए, चीज़ तो उसको वही क्लास में रहना है, मुझे यही क्लास में रहना है, जीव माया करना है मेरे को। तुम तो आगे बढ़ जाओगे, मैं बैठा रहूँगा। पढ़ियर हिलोचन अपन जैसे। तो इसलिए कह रहे थे, सीधा तात्पर्य ये है, जब भगवान स्वर्ग आदि लोकों में देव रूप धारण करते हैं तो लक्ष्मी देवी बन जाती है। जब भगवान जगत में आकर मनुष्य रूप में लीला करते हैं तो देवी लक्ष्मी मानुष्य बन जाती है। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि प्रभु की सेवा करने के लिए। अब भगवान जी मनुष्य लीला कर रहे हो तो उसमें फिर सेवा कैसे होगी? उसी रूप में होगा, है ना। कृष्ण की सेवा करने के लिए लक्ष्मी आई थी ना, सेवा कर पाई थी क्या? क्योंकि मैच नहीं होगा। सब बोले अरे ये चार भुजा बोला कहाँ से आ गई है, जो कमल नहीं घूम रही चारों ओर, तो किस रूप में आना पड़ेगा? उसी रूप में आना पड़ेगा, तो सेवा कर पाएंगी, ये तो सेवा कैसे हो जाएगी? हैं? इस प्रकार विष्णु की देह के अनुरूप जैसे जैसे विष्णु स्वरूप धारण करते हैं, उनकी शक्ति महालक्ष्मी भी वैसी देह प्रकट करके लीला करती हैं। सा सदा भगवत भक्ति स्थले बसती तत्परा तस्याएव अवतारास्ता कृष्ण से अपराहिया। लक्ष्मी
सदा भगवत बक्षस्थले वसती। लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं? सर्वदा भगवान के बक्षस्थल पर निवास करती रहती हैं। और निवास कर क्या करती है? सोती रहती है, सोती रहती है बक्ष पर, क्या आराम सोती रहती है। क्या करती है? तत्परा, तत्पर, तत्पर रहती है सेवा में। तत्पर मने तत्परायण, तत्पर मने तत्परायण, भगवान परायण, परायण मीन्स उन्हीं सेवा में लगी रहती हैं। तस्या एव अवतारास्ता कृष्ण से अपराहिया। जिस प्रकार कृष्ण के अवतार उनसे भिन्न है, उसी प्रकार से महालक्ष्मी के अवतार महालक्ष्मी से क्या है? अभिन्न। जिन्हें रामादि को कृष्ण से भिन्न दिख रहे हैं, अलग अलग, राम अलग है, कूर्म अलग दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु अभिन्न है। उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान की जो शक्ति महालक्ष्मी है, उनके अवतार महालक्ष्मी से अभिन्न है, भिन्न नहीं, भेद नहीं है। माने सीता जी, लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी, इनमें कोई भेद नहीं है। वैसे भेद नहीं जैसे राम कृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। चलो टाइम हो गया। एक प्रश्न था, एक ही बस कर दो। आपने बताया द्वारिका में भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में थे, और ठीक वे इसका ब्रज में जैसे भगवान कृष्ण थे, तो वो एक टाइम में सभी के साथ थे रास में थे, रास में। हाँ, तो उस समय यशोदा के पास भी थे। वो तो वहाँ भी है, वहाँ भी वहाँ बालक के रूप में। हाँ, समझ गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विदाय कर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, कर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये जाएगा नहीं आज।